नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। आप सभी का बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दे, महाबली संकट मोचन हनुमान आप सभी को दे रहे हैं कुछ खास संकेत। यदि आप इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर आपको रोना पड़ सकता है। आप सभी को इस बात से अवगत करा दे कि महाबली हनुमान जी अपने भक्तों को बहुत ही प्रेम करते हैं और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई संकट नहीं रहने देते हैं। जब महाबली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को कोई ना कोई संकेत अवश्य से देते हैं जिनका उनका कल्याण हो सके, और अगर भक्त उनके संकेतों को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं होता है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि हनुमान जी उनके जीवन से रुष्ट होने लगते हैं। तो आप सभी को बता दें कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है और इस भविष्यवाणी में बहुत ही गुप्त योग छुपे हुए हैं। दोस्तों, आखिरकार आपने अपने जीवन में क्यों इतनी परेशानियां झेली हैं? क्यों बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं? जीवन में जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में सब अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय पश्चात आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है। एक समय वह आता है कि कार्य आपका पूर्ण रूप से बंद ही हो जाता है, जैसे किसी की आपको नजर लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो कभी भी आप उस कर्जे को आसानी से चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाते, या तो आप उसे चुका ही नहीं पाते हैं, और या फिर उस कर्ज को चुकाने में इतना लंबे समय व्यतीत कर देते हैं कि आप लोगों को बड़ा ही पछतावा होता है, अपनी कीमती चीज हाथ से गंवानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ खास बातें बताने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आपकी कुछ खास और विशेष बातों के बारे में। दोस्तों, इन 7 दिनों में उपलब्धियां आना शुरू होने वाली हैं, बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली हैं। आप सभी को भी बता दें, इस खुशखबरी के साथ साथ आज के दिन में आप लोगों के जीवन काल का सबसे बड़ा खुशखबरी के योग बने हैं, क्योंकि दोस्तों आपका भाग्य बदलने से किसी का बाप भी अब नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कोई भी चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, कितनी भी ताकत क्यों ना लगा दे, लेकिन आप सभी को बता दे, भगवान का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता है। याद रखिए कि भगवान धीरे धीरे करके ही सही, पर आपकी किस्मत का फल आपको अवश्य देते हैं। आपसे आपका भाग्य की सबसे बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए बहुत खास है। करोड़ों के मालिक आप बनेंगे, राजा बन जाओगे आप। दोस्तों, आप सभी को हम इस बात से भी अवगत करा दें कि भगवान की लीला का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में पड़ेगा और आप धन्य होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे कि आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि कर भला तो हो भला। जी हाँ दोस्तों, आपने अच्छे कर्म अगर किए हैं तो आपको उसका फल भी अवश्य मिलेगा। ये आपके जीवन की बात है, या आपके राशिफल की बात है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि जीवन में होने वाला है बड़ा चमत्कार और आपके घर परिवार में आने वाली हैं खुशियाँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी के जीवन काल में होकर रहेगा चमत्कार और आप बन जाओगे मालामाल। जिंदगी बदलनी है तो आज की इस जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो दोस्तों, यदि आपको सचमुच में भगवान की मदद की आवश्यकता है, आपकी तकलीफें बहुत अधिक बढ़ गई हैं, पीड़ाएं बढ़ गई हैं, तभी आप इस चीज़ में आगे बढ़े और इस बातों में बताई गई विशेष तौर से इन बातों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि ये साधनाएं आपको किस प्रकार से करनी है। असल में दोस्तों, इस साधना के 2 चरण रहने वाले हैं। एक चरण दोस्तों जो कि मंदिर में होगा और दूसरा चरण जो कि आपके घर में होने वाला है। तो दोस्तों, अब आप जिस भी मंदिर में जाएं, यहाँ पर ये साधना का एक चरण होगा। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुखी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का एक नाम दक्षिण मुखाय भी है, तो हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसे मंदिर में ही आपको जाना होगा। दोस्तों, दूसरा कि अगर आपको जो घर पर एक भाग्य की साधना पूर्ण होगा, वह सुबह सुबह आपको करना होगा। जी हाँ दोस्तों, रात्रि में ना करें, दिन के किसी भी समय में आप ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी को बता देते हैं कि इस साधना को आखिरकार आपको करना कैसा है। साधना को शुरू करने का दिन मंगलवार का हो तो बेहतर रहेगा, आप वरना किसी भी दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन शुरुआत करिएगा। लेकिन
आपको मंगलवार के दिन सुबह सवेरे सूर्य उदय होने के पश्चात स्नान आदि करने के बाद में संपूर्ण विधि विधान से आपको तैयार होना है। यानी कि आप लोगों को जितना हो सके उतने लाल वस्त्र पहनने हैं, लाल आसन का आपको प्रयोग करना है, लाल प्रसाद का ही आपको प्रयोग करना होगा। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का लड्डू या फिर कोई भी मिठाई या फिर कोई फल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आप लोगों को आसन बिछाकर बैठना है और जो चौकी लगी है वहाँ पर आपका मुंह यानी कि उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आसन दोस्तों जहाँ आप लगाएंगे, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो रखेंगे, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आपको आसन लगाते समय दोस्तों खास ध्यान रखना है, आपको पुष्प अर्पित करना है, पूजा पाठ करनी है, विधि विधान के साथ में आपको कार्य करने हैं, उन्हें भोग लगाना है और उसके बाद ही हनुमान चालीसा का आप पाठ शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ आपको 7 बार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा में स्वयं ही ये चीज़ लिखी है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट हे बंदी महासुख होए। यानी कि आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो आप लोगों को एक बार बजरंग बाण का पाठ भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बजरंग बाण में भी आप लोगों को ध्यान देने वाली कुछ बातें रहने वाली हैं जो कि आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि ज्ञान यदि अधूरा रहा तो वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जब आप बजरंग बाण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हनुमान जी को शपथ दी जा रही है प्रभु श्री राम की, यानी कि एक भक्त को उसके भगवान की शपथ दी जा रही है। और किस लिए दे रहे हैं कि आपके काम बन जाए, यानी कि आप निज स्वार्थ के लिए हनुमान जी को कसम दे करके मजबूर कर रहे हैं कि वो आए और आपके कार्य की पूर्ति करें। तो अब ऐसे में आप लोग जब बजरंग बाण पढ़ेंगे तो जितनी बार भी हनुमान जी को आप शपथ देंगे उतनी बार आप लोगों को कान पकड़ के मन ही मन माफ़ी का भाव भी रखना होगा दोस्तों, क्योंकि हम शपथ दे अवश्य रहे हैं लेकिन हम हनुमान जी के मान का, हनुमान जी के सम्मान का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। ऐसे हमें अवश्य करना होगा दोस्तों, अन्यथा बजरंग बाण के दुष्परिणाम भी बहुत भयंकर होते हैं, क्योंकि आप हनुमान जी को शपथ दे रहे हैं दोस्तों और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आपको अपने मन के भाव रखने हैं, कान पकड़ के उनसे माफ़ी का भाव रखना है और बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। इसके बाद अब आपका साधना का भाग शुरू होगा। ये तो आपकी साधारण सी पूजा पाठ थी, अब आपकी साधना का भाव शुरू होगा और आपको अपने दाहिने हाथ की इंजरी में चल लेना होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जल लेने के बाद में हनुमान जी की फोटो के सामने संकल्प करें कि हे प्रभु श्री हनुमान जी, अब आप हमारी अमुक यानी कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयास करें, हमारी मनोकामना पूर्ति करें। हम आपके लिए अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु ये संकल्प लेते हैं कि 21 दिनों तक इस तरह की साधना यानी कि यह साधना पूर्ण अवश्य करेंगे और आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी साधना पूर्ण होने तक आप हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और हमारी साधना को स्वीकार करेंगे। दोस्तों इस तरह का आपको संकल्प लेना है और इसके साथ ही कुछ खास सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए।